दोस्तों वेलकम टू मैचलेस टेक चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक में हम कैसे पे इन स्लिप लिखे अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, किस तरह से हम पे इन स्लिप को फिलअप करके अपने पैसे जो है वो बैंक अकाउंट में अपने सेव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में आपने डेट लिखना है। जिस भी दिन आप ये स्लिप डिपॉजिट करेंगे उस दिन का डेट आपने यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर हम आज की डेट डाल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपने ब्रांच डालना है। जिस भी ब्रांच में आप ये पे इन स्लिप सबमिट कर रहे हैं वो ब्रांच आपने यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर ब्रांच डाल देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर 16 डिजिट्स का अकाउंट नंबर लिखना है। आपने पूरा 16 डिजिट्स का अकाउंट नंबर लिखना है। इस तरह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपने पूरा 16 डिजिट का अकाउंट नंबर लिखना है। इस तरह से दोस्तों आपने 16 डिजिट्स का अकाउंट नंबर लिखना है पूरा। यहाँ पर मैं आपको मेंशन करके देख लेता हूँ। 3 डिजिट्स आपने पूरे लिखने हैं, ये यहाँ पर आपने नहीं लिखना है। उसके बाद आप टाइप ऑफ अकाउंट में लिखेंगे। अगर आपका सेविंग्स है तो आप यहाँ पर सेविंग्स लिखेंगे। अगर आपका करंट है तो करंट, जो भी टाइप आपका है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद पेड इनटू द क्रेडिट ऑफ, जिसको भी आप पैसे यानी अगर आप सबमिट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं पैसे, अगर आप किसी और के अकाउंट में कर रहे हैं, सपोज आप अपने फादर के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, यहाँ पर आपने अपने फादर का अकाउंट लिखना है और उनका नाम आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आपने अपने अकाउंट में डालने हैं तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने ही अकाउंट का नाम लिखेंगे। जैसे मेरा ये अपना ही अकाउंट नंबर है तो मैं अपना ही नाम यहाँ पर लिखूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सम ऑफ रुपीज में हमें बताना है कि हम कितने रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 1000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं सपोज, तो हमें लिखना है 1000 एंड उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है ओनली। और इस तरह से आप ये लाइन छोड़ सकते हैं, ओनली लिखना यहाँ पर जरूरी है। तो इस तरह से आप 1000 लिखेंगे, इंग्लिश में यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पर रुपीज नंबर्स में आपने 1000 लिखना है। इस तरीके से आपने लाइन खींचनी है। तो उसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है ये आपने ऐसे ही छोड़नी है, इसके साथ आपने कुछ नहीं करना है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों सेम डिटेल्स जो आपने यहाँ पर लिखी वही आपने यहाँ पर भी लिखनी है। जैसे ब्रांच हमारा क्या है, नार्बल, इस तरह से आपने, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी हमने यहाँ पर भी नहीं लिखी और यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे। डेट जो हमने यहाँ लिखी वही हमने यहाँ पर भी लिखनी है। उसके बाद अकाउंट नंबर जो हमने यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा वही हमने यहाँ पर भी 16 डिजिट्स पूरे लिखने हैं। तो हम लिख लेते हैं। उसके बाद आपने जो नाम यहाँ पर आपने सेविंग्स लिखना है, यानी यहाँ पर जो आपने सेविंग्स लिखा वही आपने यहाँ पर भी लिखना है। जो भी आपका अकाउंट टाइप होगा वही आपने लिखना है दोनों जगह। एंड उसके बाद आपने फिर से वही नाम लिखना है जिसके अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं एंड उसके बाद अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद सम ऑफ रुपीज जो आपने यहाँ पर लिखा 1000 ओनली, सेम उसी तरीके से आपने यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद अमाउंट 1000 एंड उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप बाय कैश करते हैं या बाय चेक तो दोनों में से आपने चेक करना है। तो हम यहाँ पर कैश कर रहे हैं तो हमने कैश को चेक किया। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द डिपॉजिटर, जो भी पैसे डिपॉजिट करेगा उसका सिग्नेचर और यहाँ पर सेल नंबर देना है। सेल नंबर यानी फोन नंबर आपने देना है। पूरे 10 डिजिट्स का आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है और यहाँ पर सिग्नेचर करना है। अब दोस्तों आपने यहाँ पर इसको पलट देना है और यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपने भरनी है। सपोज हमने यहाँ पर 1000 रुपीज डिपॉजिट करने हैं और हमारे पास 500 के 2 नोट है। तो हमने क्या करना है, 500 के सामने हमें इस तरह से 2 लिखना है, सॉरी यहाँ पर हमें 2 लिखना है और यहाँ पर 1000 लिखना है इस तरह से। तो हमारा टोटल 1000 हुआ। अगर आपके पास 100 के 10 होते तो आपने 100 के सामने 10 लिखना था, लेकिन हमारे पास सपोज कर रहे हैं हम यहाँ पर हमारे पास 500 के 2 नोट है तो हमने यहाँ पर इंटू 2 यानी 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 वो हो गया 1000। तो इस तरह से हमें लिखना है। अगर हमारे पास एक ही नोट होता 1000 का तो हम यहाँ पर 1 लिखते और यहाँ पर 1000 लिखते। अगर हमारे पास 100 के 10 नोट होते तो हम यहाँ पर लिखते 10 और यहाँ पर लिखते 1000। तो इस तरह से फिर हमें एक इस तरह से लकीर खींचनी है और यहाँ पर टोटल लिखना है 1000 और सेम आपने यहाँ पर करना है ऐसे और यहाँ पर लिखना है 1000। तो इस तरह से आप पे इन स्लिप को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।